जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 5 मार्च। 5 मार्च के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। देखते हैं साथियों, पहला प्रश्न है, हाल ही में फिलेटी टीओ कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? कजाकिस्तान, तुवालू, नमाबिया या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुवालू। हाल ही में फिलेटी टीओ तुवालू देश के प्रधानमंत्री बने हैं। साथियों, साथ में हाल ही में कजाकिस्तान के भी नए पीएम बने हैं, वो हैं ओल्जास बेक्टोनेव। दोनों महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला 119वां देश बना? माल्टा, नमाबिया, केन्या या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, माल्टा। हाल ही में माल्टा जो है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 119वां देश बना। साथियों, अगर माल्टा की बात किया जाए तो माल्टा की कैपिटल है बतेला, करेंसी है माल्टीज लीरा। साथियों, वनडे एग्जाम में ये प्रश्न करेंसी से अवश्य ही पूछा जाता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय जो महत्वपूर्ण देश हैं उनकी करेंसी अवश्य याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? नरेंद्र कुमार यादव, मोहन यादव, गीता बन्ना या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नरेंद्र कुमार यादव को अभी हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। साथियों, मोहन यादव मध्य प्रदेश के सीएम हैं प्रेजेंट में। गीता बन्ना विश्व बैंक के जीईएफ की पहली महिला नामित की गई हैं। महत्वपूर्ण है तीनों नाम, इसलिए याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे सूचना एवं प्रसारण नियुक्त किया गया है? अपूर्व चंद्रा, रितु बिहारी, संजय जाजू या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी सी, संजय जाजू को हाल ही में सूचना एवं प्रसारण नियुक्त किया गया है। हाल ही में संजय जाजू को सूचना एवं प्रसारण नियुक्त किया गया है। साथियों, अपूर्व चंद्रा को स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है और रितु बिहारी को उत्तराखंड की पहला मुख्य न्यायाधीश बनी है। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में झारखंड उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? चंपई सोरेन, विनय कुमार चौबे, प्रदीप कुमार या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रदीप कुमार को हाल ही में झारखंड उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। साथियों, चंपई सोरेन जो वर्तमान में यानी प्रेजेंट में झारखंड के सीएम हैं और विनय कुमार चौबे साथियों मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं, यानी झारखंड के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं विनय कुमार दुबे। साथियों, बात आई है झारखंड राज्य की, जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। झारखंड इसकी कैपिटल है रांची। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य बना है। अगर उपराजधानी की बात करें तो दुमका जो है साथियों, क्या दुमका जो है उपराजधानी है और सीएम चंपई सोरेन है। गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। राज्यसभा की 6 सीटें हैं, लोकसभा की 14 सीटें हैं, विधानसभा की 82 सीटें हैं। साथियों, 10वीं जलप्रपात झारखंड राज्य में स्थित है। वैद्यनाथ मंदिर, साथ में दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य भी झारखंड राज्य में स्थित है। महत्वपूर्ण फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में राडार और निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया गया? आर हरि कुमार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आर हरि कुमार को
हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में राडार और निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किए। साथियों आर हरि कुमार जो नौसेना प्रमुख हैं। अमित शाह साथियों जानते ही होंगे गृह मंत्री हैं एवं सहकारिता विभाग भी इन्हीं के पास है। साथियों नौसेना का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को नौसेना का गठन यानी इंडियन नेवी का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था और प्रमुख जो हैं आर हरि कुमार हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत राजस्थान में किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हो किया? जापान, अमेरिका, श्रीलंका या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जापान। हाल ही में साथियों 17 मार्च से 2 मार्च तक चले भारत राजस्थान के बीच जो संयुक्त अभ्यास संपन्न हुआ उसका नाम था एक्सरसाइज धर्म गार्जियन। चौथा संस्करण था जो संपन्न हुआ। साथियों अगर जापान की बात करें कैपिटल है टोक्यो, प्रधानमंत्री है फूमियो किशिदा, करेंसी है जापानीज येन। साथियों एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जापान की संसद का क्या नाम है? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो संसद का नाम है साथियों डायट, याद रखिएगा। रूस का क्या है साथियों? ड्यूमा। ये दोनों कई बार पूछे जा चुके हैं कि जापान की संसद का क्या नाम है, रूस की संसद का क्या नाम है, साथ में मालदीव की संसद का क्या नाम है साथियों? मजलिस है। इजराइल की संसद का क्या नाम है? नेसेट है। ये चारों कई बार पूछे जा चुके हैं इसलिए याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में एडीवी ने किसे भारत के लिए निदेशक नियुक्त किया है? मियो ओका, विजय बिश्नोई, उपेंद्र द्विवेदी या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट मियो ओका को हाल ही में एडीवी ने भारत के लिए निदेशक नियुक्त किया है। साथियों विजय बिश्नोई गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं। उपेंद्र द्विवेदी साथियों भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में शामिल हुए हैं। साथियों अगर एडीवी की बात किया जाए तो हेडक्वार्टर साथियों मंडलयोंग फिलीपींस में है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को हुआ था। किसकी? एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। वर्तमान में जो प्रेसिडेंट हैं वो मास्टोसुगियो अस्कुवाबा है। साथियों एडीबी के अंतर्गत 68 कंट्री एडीबी के सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। कभी कभी एडीबी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है तो फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया? 1 मार्च, 3 मार्च, 2 मार्च या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड 3 मार्च। 3 मार्च को साथियों हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया। इसका उद्देश्य है साथियों कि जंगली जानवरों और पौधों की कुछ गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण पर ध्यान आकर्षित करना है। साथियों इस साल की जो थीम है विश्व वन्यजीव दिवस की वो है लोगों और ग्रह को जोड़ना, वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, लोगों और ग्रह को जोड़ना, वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। महत्वपूर्ण है, अवश्य एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाएगा। आगामी 6 मंथ तक जो भी एग्जाम होंगे अवश्य ये पूछा जाएगा। साथियों दिवस वाली बात आई है तो जान लेते हैं इस महीने के महत्वपूर्ण दिवस। 1 तारीख को मनाया गया था शून्य भेदभाव दिवस, साथ में विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। और साथियों 3 मार्च को मनाया गया था विश्व श्रवण दिवस, और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और राष्ट्रीय व्याकरण दिवस। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में कौन सी यूनिवर्सिटी जो है शीर्ष पर रही? हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, गुरु नानक यूनिवर्सिटी या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। साथियों हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 संपन्न हुआ है, वह शीर्ष स्थान पर
रही है। साथियों अगर द्वितीय यानी सेकंड स्थान की बात करें तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी सेकंड स्थान पर रही है और थर्ड स्थान पर यानी तीसरे स्थान पर गुरु नानक यूनिवर्सिटी रही है। एक महत्वपूर्ण फैक्ट बनता है साथियों, जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 संपन्न हुआ है उसका शुभंकर क्या है? शुभंकर है साथियों अष्टलक्ष्मी। क्या है? अष्टलक्ष्मी। ये भी साथियों आगामी 6 मंथ तक जितने भी एग्जाम होंगे सभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा। साथियों इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। कल का प्रश्न हम आप साथियों के लिए दिए थे, करेंसी नोट प्रेस अवस्थित है। 4 ऑप्शन था, नासिक, हैदराबाद, होशंगाबाद, पटना, लेकिन किसी भी साथी ने कमेंट नहीं किया। हम चाहते हैं कि आप सभी साथी हमसे अपडेट रहें, कमेंट करते रहें। आप सभी साथी जितना सपोर्ट करेंगे हम उतने कंटेंट आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। नासिक, हैदराबाद, होशंगाबाद, पटना, तो इसका साथियों सही आंसर होगा नासिक। करेंसी नोट प्रेस अवस्थित है नासिक में। आज का प्रश्न है आप सभी साथियों के लिए, हमें उम्मीद है आज आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर अवश्य बताएंगे। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी पर, केन नदी पर, टोंस नदी पर, या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथियों इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब साथियों अवश्य करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई भी न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त होता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों। आप सभी साथी जितना सपोर्ट करेंगे हम आप सभी साथियों के लिए क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाते रहेंगे। स्ट्रैटेजी का वीडियो आप सभी साथी देखते होंगे, उसको भी अपडेट करते रहेंगे। साथ में साथियों हिंदी का भी हम सेशन चलाने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड किया है, कोशिश करेंगे हम धीरे धीरे सारे सेशन चलाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।